Hello everyone, my name is Vikas Solanki and I'm working as a probationary officer in State Bank of India. आज जो SBI PO का नोटिफिकेशन हमारे सामने है 2024 का एग्ज़ाम्स, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैं आप इस वीडियो में करूँगा। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा है, आज लास्ट डेट है, आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भर दीजिए और इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट मिथ्स जो बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं उस बारे में बात करूंगा। SBI PO की सैलरी, पर्क्स, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कैसे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना है वो भी डिटेल में इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में SBI PO को कैसे क्रैक करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज, प्रीलिम्स की, मेंस की, मैं सेपरेटली एक एक वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले जो 2024 का नोटिफिकेशन है उसकी आज लास्ट डेट है। अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो जाके कर दीजिएगा। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। सो इस एग्जामिनेशन के लिए क्यों प्रिपेयर करना है देख लीजिए। You will have this much salary, your first salary would be this. उसके बाद different allowances आपको DA मिलता है around this. Then you will house rent allowances like this, city compensatory allowance, CCA, special allowances, right? Then bankers have many different benefits like perks और benefits हमें medical insurance banks provide कराता है, लीव ट्रेवल कंसेशन LTCs आपको फ्रिक्वेंटली मिलता रहता है, हाउस रेंट अलाउंसेस और ऐसे डिफरेंट अलाउंसेस आपको बैंक प्रोवाइड करवाता है। सो आई बिलीव दैट इट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप ऐसी जॉब चाहते हैं जिसमें आपको इज्जत भी मिले और पैसा भी मिले तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट एग्जाम फॉर यू। यस, सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न और एवरीथिंग, सबसे पहले कुछ बेसिक मिथ्स हैं जो बच्चों को लगती है कि SBI PO के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली मिथ है ओनली टॉपर्स और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कैन क्रैक बैंकिंग एग्जामिनेशन। इट इज़ अ मिथ क्योंकि मैंने खुद ने अपने कॉलेज में, मैं BSc CS का स्टूडेंट रहा। आई गॉट अराउंड 3-4 ATKTs इन द सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, बट स्टिल आई एम हियर। सो वो एस्पिरेंट जो सोचते हैं कि आप लोग एवरेज स्टूडेंट हैं या पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, you also have the potential to crack this examination. Second, banking exams requires you to study 14 to 18 hours. If you only have 7 to 8 hours, तो आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की परफेक्टली तैयारी कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप बेटर एग्जामिनेशन UPSC या अदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। यू नीड टू ज्वाइन एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स टू सक्सीड, नॉट एट ऑल। अभी YouTube पे फ्री में इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। आई बिलीव कि अगर आज कोई बच्चा इन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना शुरू करता है उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी कोचिंग सेंटर में जाने की। आप YouTube से ही फ्री क्लासेस से एक अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इन साइंस और मैथ्स टू सक्सीड, नॉट एट ऑल। हम सभी की नेचुरल स्ट्रेंथ, नेचुरल एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। आई ट्रूली अग्री कि जो मैथ्स के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्योंकि बैंकिंग में मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स को पूछा जाता है, बट इंग्लिश और GA जैसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन लेते हैं। मैं खुद, जिसने इंग्लिश और GA सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करके ये एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया। नेक्स्ट, बैंकिंग एग्जाम्स आर इम्पॉसिबल टू क्रैक ऑन द फर्स्ट अटैम्प्ट, नॉट एट ऑल। बहुत सारे एस्पिरेंट्स या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स या मेरे कलीग्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया और आज वो डिफरेंट बैंक्स में वर्क कर रहे हैं। क्लियरिंग द प्रीलिम्स एंश्योर्स सिलेक्शन, नॉट एट ऑल। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिर्फ प्रीलिम्स की ही तैयारी करते रहते हैं, मेंस के ऊपर या इंटरव्यू के ऊपर फोकस नहीं करते। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो ये गलती मत दोहराइएगा। आप प्रीलिम्स, मेंस की प्रेपरेशन साथ में कीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, life will be fun, not at all, because it is customer service oriented industry। तो बैंकिंग में जब आप काम करेंगे आपको कस्टमर से डील करना होगा, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी, उनको फुलफिल करना होगा, आपको बैंक के लिए बिजनेस ला के देना होगा। सो द जॉब वुड बी लिटिल चैलेंजिंग, बट आप लोग कर लोगे, आई कैन एश्योर यू।
ओके, सो प्रीलिम्स का इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, प्रीलिम्स का पैटर्न देख लेते हैं। इंग्लिश के आपको 40 क्वेश्चंस विच इज़ ऑफ 40 मार्क्स, आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। क्वांट 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं 20 मिनट्स में, एंड अगेन रीजनिंग 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। मतलब ईच सेक्शन के लिए आपके पास इक्वली टाइम है, लेकिन देखें तो इनमें आपको मार्क्स का डिफरेंस लगेगा। इंग्लिश आपको 40 मार्क्स दिला सकता है 20 मिनट्स में, राइट। सो दोज हु वांट टू क्रैक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आई बिलीव कि आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें ताकि आप इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। फॉर मेंस रीजनिंग सेक्शन 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और आपको इसको करने के लिए 50 मिनट मिलते हैं। डीआई आपको, जिसे हम क्वांट कहते हैं, आपको 30 क्वेश्चन जो 60 मार्क्स से होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, आपको सिर्फ 45 मिनट्स मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, ये हमारा करंट अफेयर का पार्ट होता है। आपको 60 क्वेश्चन के 60 मार्क्स से आपको सिर्फ 45 मिनट्स मिलेंगे, एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है जीए सेक्शन को करने के लिए। इंग्लिश, ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहा इस साल के सिर्फ 40 क्वेश्चंस आएंगे और वो सिर्फ 20 मार्क्स के। सो मेरे जैसे एस्पिरेंट्स जो इंग्लिश सेक्शन के भरोसे एग्ज़ाम में जाते थे, उनके लिए अब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा कि उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम में अगर वो इंग्लिश अच्छे से करेंगे तो उन्हें सिर्फ 20 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप इसको छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है अगर आप इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करें तो। 3 घंटे का कंसोलिडेटेड हमारा एग्ज़ाम है, राइट। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव में चेंजेस हुए हैं। पहले हमें एसेस राइटिंग और लेटर राइटिंग आता था। इस बार थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करने के लिए, क्योंकि पहले आरबीआई भी अपनी एग्जाम्स ऐसे ही एमसीक्यूज फॉर्मेट में करवाता था, लेकिन उसने धीरे धीरे एस्पिरेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल एबिलिटी को चेक करने के लिए राइटिंग पेपर्स को इंट्रोड्यूस किया। वैसे ही अब बैंकिंग में भी अगर आप इन फ्यूचर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी राइटिंग एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अपकमिंग ईयर्स में राइटिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स के भी आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो आप ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्रिसाइज राइटिंग, इनके ऊपर फोकस कीजिए। ये एक नया पैटर्न है, तो आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर से इनको एक बार सीख सकते हैं, या इसी चैनल पे मैं एक वीडियो, डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो आई विल डेफिनेटली कवर दिस टॉपिक इन फ्यूचर, राइट। ये आपको 30 मिनट्स के लिए 30 मिनट में आपको सिर्फ 50 मार्क्स दिला सकता है। टोटल एग्जाम वुड बी ऑफ 250 मार्क्स। सो मेंस इज द बिगेस्ट गेम चेंजर, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन यही इंश्योर करेगा। एंड यस, देयर विल साइकोमेट्रिक टेस्ट। सो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका थोड़ा सा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये इसके मार्क्स नहीं जुड़ते आपके फाइनल सिलेक्शन में, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। ये बहुत ही सिंपल होता है, और आप में से जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, आप सारे इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं, राइट। जीडी जो फाइनल स्टेज है हमारा इंटरव्यू, उसमें आपको जीडी और इंटरव्यू साथ में, आपका पहला ग्रुप डिस्कशन होता है, आपको एक अलग अलग ग्रुप्स में बिठा दिया जाता है, आपको जीडी के कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, आपको उनको डिस्कस करना होता है, राइट। उसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। इंटरव्यू जो आपका 1-on-1 राउंड होता है इंटरव्यू, उसमें वो आपका 30 मार्क्स का होता है। टोटली ये आपका 50 मार्क्स का होता है। और बिलीव यू मी कि अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करें तो आप इसमें 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हैं। आई माई सेल्फ स्कोर 90% मार्क्स इन द इंटरव्यू, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड मार्क्स, राइट। सो आप इसमें भी खास ध्यान रखिएगा। एंड बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप सभी इस एग्जामिनेशन में कूद पड़े हैं, आप सभी को एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, तो कुछ चीज़ें मेरे एंड से आप लोग खास ध्यान रखिएगा। सबसे पहले, जिसे मैं नो योर एनिमी कहता हूँ, जिस दुश्मन से आप लड़ने जा रहे हैं आपको उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, राइट। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होना चाहिए। एक बच्चा है जिसको बचपन से मैथ्स बहुत ही सिंपल लगता है, और एक बच्चा जिसको बचपन से ही मैथ्स बहुत टफ लगता है। उन दोनों की स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती, राइट। तो आप कैसे अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ और नेचुरल एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यू शुड गिव कोल्ड मॉक्स, राइट। कोल्ड मॉक्स क्या होते हैं? आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, प्रीलिम्स मेंस के पेपर आप दीजिए, विथ टाइमर दीजिए, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं,
राइट आपको किसी और ने कह दिया कि बैंकिंग का इंग्लिश बहुत टफ होता है, लेकिन जब आपने उसे सॉल्व किया तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो गया, राइट। सो आप इस चीज़ पे फोकस करिएगा, आप कोल्ड मॉक दीजिएगा। मेरे हिसाब से आप पिछले 3 से 4 साल के पेपर दीजिए, आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होगा कि आपको कहाँ कम मेहनत करनी है और कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है, राइट। सेकेंड इज नो वेयर यू लैक, ठीक है। इसका सेकेंड स्टेज है कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, राइट। आपको पता चलेगा आप रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, जीए कहाँ आप लैक कर रहे हो, उस सेक्शन में आपको डबल एफर्ट्स देने होंगे, ज़्यादा मेहनत करनी होगी। टाइम टेबल, ठीक है। बच्चे ये बहुत ही डाउट पूछते हैं कि सर अपना टाइम टेबल शेयर कर दीजिए, आप कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ना है। ये कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। आपको ये चीज़ खुद से करनी होगी, राइट। आप देखिए कि आप किस सेक्शन में कितने वीक हैं, किस सेक्शन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप उसके लिए एडिशनल टाइम दीजिए और टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि सभी की लाइफ में बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल विच इज़ बैंकर बंधु पे शेयर कर दिया है, अगर आपको देखना है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, बट आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइएगा, राइट। तो अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये सब कवर करना है। फॉर इंग्लिश सेक्शन, आरसीज, ग्रामर, स्पॉटिंग एरर्स, ये सारे टॉपिक्स, पैरा जंबल, ये सब आपको एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए कवर करने हैं। फॉर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सिलेबस आपके पास रहे। फॉर रीजनिंग, यू नो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपका 60 to 70% कवर करता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट एटलीस्ट डेली सॉल्व करनी है। क्यों? क्योंकि आपको ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इतने मार्क्स दिला सकता है, राइट। सो यू शुड नो कि किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है, राइट। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, राइट। अदर टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग के टॉपिक्स है, आपको एक एक करके इनको कवर करना है। अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट सबकी सेपरेट स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो अगर आप डाउट में हैं कि ये कैसे चीज़ें करनी है, मैं डिटेल में आप सभी के साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगा। यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज दिस इज द सिलेबस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। क्वांट, राइट, सो वी आर नंबर सिस्टम, DI, ये सारे आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स, राइट, ये सब कुछ आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ योर क्वांट सिलेबस। आप एक और बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे हेल्प हो। यस, एंड GA मोस्ट निगलेक्टेबल टॉपिक, क्योंकि बच्चे इसे बहुत निगलेक्ट करते हैं। क्यों इसको ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है? क्योंकि हम सभी ये सोचते हैं कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के दम पे हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, या किसी किसी एक टॉपिक के दम पे, बट यू आर हैविंग मिथ। क्योंकि अगर आप GA सेक्शन को इग्नोर करोगे, सो यू विल एंडेड अप लूजिंग लॉट्स ऑफ मार्क्स, और ये गलती आप मत करिएगा। आप GA को डे 1 से ही प्रिपेयर कीजिएगा। आप कैसे GA को प्रिपेयर करना है डिटेल से आई विल शेयर इन माई अपकमिंग वीडियोस, बट ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। GA सेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, राइट। फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना है, तो बैंकिंग का GA सेक्शन में फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके एग्जाम्स के लिए। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो अबाउट SBI PO एग्जामिनेशन। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही क्विकली सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं हर एक सेक्शन को डिटेल्ड में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा हर एक सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, ये डिटेल में अपने अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और वो एस्पिरेंट्स जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आई नो you are late, but still you have lots of chances, right? So thank you so much everyone. Please do subscribe and hit a bell icon. Thank you so much.